हम फिर से एक बार बाइबल क्लास में शामिल है और हमारे सामने ये बाइबल का राइट डिवीजन जो चार्ट है ये मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा पाऊँ। सो बाइबल में जैसा कि हम जानते हैं कि दो विभाजन है, एक पुराना नियम और एक नया नियम। ये तो मैंने अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले कि इसका मतलब क्या है ना, वाचा का मतलब क्या है और वाचा कब से लागू होती है। लेकिन बाइबल में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमेशा टेंस जो होते हैं या काल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और एक भविष्य काल। इसी प्रकार से बाइबल को तीन भागों में बांटा गया है। एक है टाइम पास्ट, मतलब कि जो प्रीवियस टाइम था, भूतकाल था वो। एक बट नाउ, मतलब आज का जो समय, वर्तमान समय वो है। और एक एजेस टू कम, आने वाला युग, भविष्य काल। सो ये तीन भागों में बाइबल को बांटा गया है। सो बाइबल जो यदि किताबों के आधार पर देखा जाए तो भी तीन भागों में बटा हुआ है। जेनेसिस टू लेकर के और एक्ट्स 28 चैप्टर तक, मतलब उत्पत्ति की किताब से लेकर के और प्रेरितों के काम 28 अध्याय तक, इसको बाइबल के अनुसार इसको भूतकाल में रखा गया है, पूर्व काल में रखा गया है, टाइम पास्ट में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जेनेसिस टू लेकर के एक्ट्स तक जो भी कुछ भविष्यवाणियां थी, जैसा हमने सीखा था तनाख के अंदर क्या है, भविष्यवाणियां हैं। तनाख के अंदर जो है प्रोफेसी है, लो मतलब व्यवस्था, और उसके अंदर क्या है, हिब्रू पोइट्री है। तो यहाँ पे सारी बातें इसके अंदर शामिल होती है। मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना, बेशक यह नया नियम में है, लेकिन ये भी क्या है, पुराने नियम का एक हिस्सा है, पुराने नियम का ही हिस्सा है। उसके अंदर जो भविष्यवाणियां थी, उसके अंदर जो काव्य ग्रंथ थे, उसके अंदर जो भी बातें थी, प्रोफेसी वगैरह, वो सब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कुछ परसेंटेज तक पूरी हो रही है। और एक्ट्स 28 चैप्टर में आकर के वो वहां पे हम देखते हैं कि ये होता है। फिर एक भाग और है बाइबल का जो बट नाउ, जो आज का समय चल रहा है, जो चर्च एजेस है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रेस पीरियड, जिसको कहते हैं अनुग्रह का समय कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी किताबें शामिल होती है? रोमन से लेकर के फिलेमोन तक, रोमियो की किताब से लेकर के फिलेमोन की किताब तक, ये जो है 13 किताबें हैं। ये आज के समय में लागू होता है। इसके अंदर ना तो भविष्यवाणियां हैं, इसके अंदर ना ही कोई प्रोफेसी की बात है, बल्कि इसके अंदर क्या है, ये पौल को परमेश्वर ने, जो पौलुस है, पौलुस को परमेश्वर ने मिस्ट्री, देखो यहाँ पे लिखा हुआ द मिस्ट्री माने रहस्य, भेद, गुप्त बातें, जो सीक्रेट था वो परमेश्वर पौल को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जो चर्च है वो क्या है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो कलीसिया वो क्या है, यीशु मसीह की देह का हिस्सा। ये बात पुराने नियम में कहीं भी नहीं लिखी हुई थी। ये बात प्रोफेसी में या मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में भी कहीं नहीं लिखी हुई थी कि हम सब जो पूरे संसार के लोग हैं वो यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा उसके शरीर का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह है। यहां पे अनुग्रह नहीं है। यहां पे यदि हम देखते हैं तो यहां पे फेथ प्लस वर्क्स, मतलब विश्वास भी करना है और कर्म भी करना है, ऐसा सिस्टम था ये एक्ट्स 28 तक। और यदि हम देखते हैं आज के समय में वर्क से हमको उद्धार नहीं मिलता है, कामों से उद्धार नहीं मिलता है, बल्कि ये प्योरली परमेश्वर का अनुग्रह है। ये आज का समय, एक दिन ये समय खत्म हो जाएगा, एक दिन ये समय समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा? जब ये देखो, ये लाइन, रैप्चर माने उठाया जाना। हम सब जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम सब बादलों पे उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह आएगा लेने के लिए, है ना? यीशु मसीह आएगा, रैप्चर, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन द हेवनली प्लेसेस। परमेश्वर यीशु मसीह में हमको उठा लेगा, यीशु मसीह बादलों पे आएगा, इसको रैप्चर कहते हैं। ये ग्रेस का समय जब खत्म हो जाएगा, जब ये ग्रेस का समय खत्म हो जाएगा, रैप्चर के साथ हम उठा लिए जाएंगे, तब जो कंटिन्यू इसके अंदर जो भविष्यवाणियां थी, जो अभी पूरी होनी बाकी हैं, वो फिर होगी। क्या क्या होगी? महाकलेश, ये 70 वीक्स का, जिसको कहते हैं 7 साल का महाकलेश, यीशु मसीह जिसके बारे में बोलते हैं, वो महाकलेश। और उसके बाद महाकलेश के दौरान एंटी क्राइस्ट आएगा।
एंटी क्राइस्ट माने झूठा मसीहा, झूठा झूठा भविष्यवक्ता, है ना, मसीह विरोधी। ये लोग आएंगे और अपने आप को कतरब दिखाएंगे कि हम ही मसीह हैं, हम ही ईश्वर हैं, हम ही खुदा हैं, हमें मानो। इस दुख के समय में ये किसके साथ होगा? ये किसके साथ होगा? हम तो उठा लिए जाएंगे बादलों पे। ये हमारे बाद की जनरेशन होगी। हमारे बाद की जनरेशन? कौन जनरेशन? ये इजराइल का ही प्रोग्राम है।